राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, कैसे हर बार तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो जाता है रुक्मिणी, कैसे हर बार तुम मेरी आहट से पहचान जाती हो कि मैं तुमसे भेंट करने आया हूँ। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी आहट ना पहचानूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात कहूँ रुक्मिणी, तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाके मैं धन्य हो गया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। और कहते, मेरे हृदय में आज तक वो क्षण, वो पल ठहरा हुआ है जब हम परिणय के सूत्र में बंधे थे। और कहते हैं, उस दिन मुझे केवल अपनी अर्धांगिनी ही प्राप्त नहीं हुई, अपितु मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसका हृदय गंगा सा पवित्र है। तुमसे विवाह करके मैंने प्रेम के भिन्न रूप का अनुभव किया, ऐसा प्रेम जिसमें लालसा नहीं है, केवल समर्पण है। और एक सत्य बात कहूँ तो ये संसार केवल राधा कृष्ण के प्रेम को ही नहीं, रुक्मिणी कृष्ण को भी सदा सदा के लिए स्मरण रखेगी। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रेम पूजनीय है रुक्मिणी। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, आपके प्रेम का आभास मुझे सदैव था, किंतु आज आपके मुख से बातें सुनकर अपने मन के आगे मैं पुनः नतमस्तक हो गई हूँ। और कहती हैं, किंतु श्री कृष्ण, आज अकस्मात आप मुझसे ये बातें क्यों कह रहे हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि आज से हम हर क्षण का पूर्ण रूप से आनंद उठाएंगे, एक एक सुंदर स्मृति अपने हृदय से समेट कर रखेंगे। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, यदि आपकी यही इच्छा है तो उचित है, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। और फिर श्री कृष्ण चले जाते हैं और रुक्मिणी कहती हैं, श्री कृष्ण ने अकस्मात ऐसी इच्छा क्यों प्रकट की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, शाम कहता है सभी द्वारकावासियों से, मेरे प्रिय द्वारिकावासियों, आज आप सभी के लिए अत्यंत ही शुभ समाचार लेकर आया हूँ। द्वारिका में उत्तरायण के अवसर पर एक उत्सव होने जा रहा है जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। जो भी सूर्य देव की पूजा में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए द्वारिका के द्वार खुले रहेंगे। और फिर द्वारिकावासी कहते हैं, तो क्या हमारे परिजन भी द्वारिका आ सकते हैं उत्तरायण का त्योहार मनाने के लिए। और फिर लक्ष्मणा कहती हैं, अवश्य आ सकते हैं। और शाम कहता है, परिवारजन, प्रियजन, इन सभी का द्वारिका में स्वागत होगा, किंतु हाँ, ये उत्सव है हर्ष और उल्लास का, इसे हमें प्रेम पूर्वक ही संपन्न करना होगा। इसलिए जो भी द्वारिका में है उन्हें इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि द्वारिका उनके किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचने दे। और तभी बलराम दाऊ वहां से चले जाते हैं और राधा उनको देखती हैं कि दाऊ चले क्यों गए। और राधा भी दाऊ के पीछे जाती हैं और कहती हैं, दाऊ क्या हुआ दाऊ, शाम की घोषणा के पश्चात आप व्यतीत लग रहे हैं, दुखी क्यों हैं। और फिर बलराम दाऊ हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो राधा, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा इस दुख का कारण क्या है। और फिर राधा कहती है, रुकिए दाऊ, मैं आपको इस प्रकार व्यतीत नहीं देख सकती, मुझे बताइए क्या बात है। और फिर दाऊ कहते हैं, मैं कान्हा से बात करनी चाहिए राधा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, कृष्ण। और तभी कृष्ण कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे हृदय में क्या प्रश्न है राधे। और फिर राधा कहती है, तुम्हें ज्ञात है कि मेरा हृदय विचलित है और उसका कारण क्या है तुम्हें ये भी ज्ञात है। उत्तर दो कृष्ण, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। दाऊ क्यों विचलित है और उन्होंने क्यों नहीं कुछ बताया मुझे। और फिर कृष्ण कहते हैं, इसके विषय में सोचना भी दाऊ के लिए कठिन है, उसका उच्चारण दाऊ अपने मुख से कैसे कर सकते हैं, वो भी तुम्हारे समक्ष। और फिर राधा कहती हैं, ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ मुझसे नहीं कह सकते। और फिर कृष्ण बताते हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने को है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो अब स्वयं ही यथार्थ हो जाएगा। और फिर राधा कहती है, अर्थात हम गोलोक की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ, उस गोलोक तक पहुँचने का मार्ग ये सरल नहीं होगा, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम उसके लिए अभी सज्ज नहीं हो राधे। और फिर राधा कहती हैं, अब तुम अपनी बातों में मुझे उलझाने लगे कृष्ण, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ ना कि क्या होने वाला है अब। और फिर कृष्ण बताते हैं, नियति का फेर, निकट भविष्य में अब जो होने को है वो हमारे लिए लघु की पराकाष्ठा होगी।
हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सबका उच्चरम होगा। और फिर श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद करते हैं और स्मरण करते हैं माता गांधारी के श्राप को। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, इस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और फिर आगे स्मरण करते हैं श्री कृष्ण ने कहा होता है, जाओ जन और अपने लिए एक ऐसा अस्त्र अर्जित करके लाओ जो तुम्हें एक महान योद्धा बना सकता है। और फिर ये सब स्मरण करके कहते हैं श्री कृष्ण, अंत का आरंभ अब निकट है राधे। और फिर राधा कहती है, अंत, ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसा कोई रहस्य नहीं है, ऐसा कोई सत्य नहीं है जो तुम्हें ज्ञात नहीं है, बस तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। अब इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, मैं स्वयं तुम्हें सत्य बताऊं। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, मृत्यु लोक में मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है राधे। मेरा ये शरीर ये नश्वर है, और यदि मुझे गोलोक के लिए प्रस्थान करना है तो इस देह को यहीं त्याग कर मुझे मृत्यु को स्वीकारना होगा। और इस सत्य को तुम जितनी शीघ्र स्वीकार करोगी उतनी ही कम पीड़ा होगी राधे। किंतु चाहे जो भी हो, मेरी मृत्यु निश्चित है, यही नियति है राधे। और नियति को हम दोनों में से कोई नहीं बदल सकता। और ये घटनाक्रम आरंभ हो चुका है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारका के सैनिक प्रणाम करते हैं, प्रणाम, भीतर आइए, द्वारका में आपका स्वागत है। और फिर जरा कहता है, धन्यवाद, द्वारका में प्रवेश कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज इतने समय पश्चात श्री कृष्ण से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और फिर सैनिक कहते हैं, तो क्या आप पहले भी द्वारिका आ चुके हैं और श्री कृष्ण से भेंट कर चुके हैं? और फिर जरा कहता है, हाँ, मिल चुका हूँ, परंतु इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं मुझसे भेंट करना चाहते हैं। कदाचित कोई महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गया है हम दोनों के मध्य। और फिर सैनिक पूछता है, आपका शुभ नाम क्या है महोदय? और फिर नाम बताता है जरा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अत्यंत पीड़ा में होती हैं और कहती हैं, तुम्हें तो सब ज्ञात है कृष्ण, विधि के विधान का भी और भविष्य के गर्ग का भी और स्वयं अपनी मृत्यु का भी, तो क्यों इस पीड़ा को सहना चाहते हो? मुझे ज्ञात है कि ये अंत तुम्हारे केवल देह का है, परंतु मेरे प्रेम का साक्षी तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा देह तो है। तो तनिक विचार करो कि कैसे देख पाऊंगी मैं तुम्हारी मृत्यु। रुक जाती है राधा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जरा कहता है, द्वारिका के सैनिक से श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि एक कुशल धनुर्धर बनने के उपरांत ही मैं उनसे भेंट करने के लिए आऊं, और आज उनके ही आशीर्वाद से धनुर्विद्या में निपुण बन चुका हूं मैं। और फिर द्वारिका का सैनिक कहता है, ये तो अत्यंत ही हर्ष की बात है, आप भीतर आइए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जरा देखता है द्वारकावासियों को। द्वारकावासी कहते हैं, ये बहन, ये उपहार आपके लिए। और फिर तभी जरा कहता है, श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता में मैं उनके लिए कोई उपहार लेकर जाना तो भूल ही गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कृष्ण, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, किंतु इस घटनाक्रम को रोक दो कृष्ण। अत्यंत पीड़ा में होती है राधा और नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और कहती है, रोक दो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ये मेरी नियति है राधा, मुझे तो अपनी नियति को भोगना ही होगा ना। मेरे अंत का आरंभ हो चुका है राधे, और उसकी डोर जुड़ी है उत्तरायण के अवसर से। इस डोर को पुत्र शाम और मेरे प्रिय व्यक्ति ने थामा है। वो व्यक्ति मेरे लिए इस समय उपहार लाने गया है, शीघ्र ही उससे मेरी भेंट भी होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, वो द्वारका में प्रवेश कर चुका है। और बलराम दाऊ भी राधा कृष्ण के समक्ष आ जाते हैं और अत्यंत पीड़ा में होते हैं। और फिर तभी राधा और दाऊ दोनों चले जाते हैं कृष्ण के समक्ष से, और सभी अत्यंत पीड़ा में होते हैं, राधा, कृष्ण, बलराम दाऊ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बलराम दाऊ के नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं
दाऊ के समक्ष और कहते हैं श्री कृष्ण, दाऊ से आपको मेरा हाथ झटकने का पूरा अधिकार है दाऊ, किंतु एक अनुज होने के नाते मेरा भी अधिकार है कि मैं आप पर भार डाल सकता हूँ। और फिर तभी बलराम दाऊ श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण, आज तक हर बार आपने मेरा संकट, मेरी कठिनाइयाँ, मेरा हर एक भार अपने कांधों पर लिया है। आज एक अंतिम बार आपको वो पुनः करना होगा। ये सत्य है कि ये जो मैं किसी से नहीं कह सकता, इसका भार आप अपने ऊपर उठाकर रखेंगे ना दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ये बात तुम्हें राधा को बताने की क्या आवश्यकता थी? राधा को कितनी अधिक पीड़ा पहुंची होगी कान्हा। रेवती जी के आंखों में आंसू देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। और फिर कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए भी ये बात कहना अत्यंत कठिन था, किंतु राधा को ये बात बताना अत्यंत आवश्यक था। आज नहीं तो कल वैसे भी राधा मेरे हृदय की ये वेदना भांप ही लेती। और फिर दाऊ कहते, परंतु हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कान्हा, ये घटनाक्रम आगे और क्या मोड़ लेने वाला है। और फिर कृष्ण कहते, नियति के लेख से तो हम परिचित है ना, यदि हम ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तब भी हमें अपना कर्म करते रहना है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।